नमस्कार, मैं हूँ प्रिया और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एडुग्लैम चैनल पे। सो गाइज़, ये जो सेशन मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, इसमें काफ़ी शॉर्ट में जो करंट चीज़ें होंगी वो आपको बताई जाएंगी। तो आज का जो सेशन है इसमें हम बात करने वाले हैं कि 7 साल का जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये दौर रहा है उसमें क्या सच में हमारे अच्छे दिन आ गए। तो इस विषय पे हम आज चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस महीने पीएम मोदी को सत्ता में आए हुए पूरे 7 साल हो गए। 2014 के जनरल इलेक्शन में विकास और अच्छे दिन जैसे नारों ने जनता का दिल जीत लिया, लेकिन पिछले ही साल कोरोना वायरस महामारी की वजह से प्राइम मिनिस्टर मोदी को काफ़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इस महामारी ने केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के कई देशों के अर्थव्यवस्था को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया है। लेकिन आर्थिक विशेषज्ञ ये कहते हैं कि किसी भी सरकार के आर्थिक नीतियों को पता लगाने के लिए 7 साल का समय एक लंबा अरसा होता है। तो इस सेशन में हम चर्चा करेंगे कि क्या सच में 7 साल में हमारा देश आगे बढ़ा है, क्या सच में हम विकास की ओर जा रहे हैं। 2019 में भारत ब्रिटेन को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, लेकिन अगले ही वर्ष ब्रिटेन ने भारत से अपना 5वां स्थान वापस ले लिया। हालांकि दोनों ही देश कोविड-19 के महामारी से काफ़ी बुरी तरह से प्रभावित हुए। भारत का सकल घरेलू उत्पाद तो घटा ही, इसके साथ ही भारत में असमानता भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। 2014 में प्रति व्यक्ति आय 1574 था, जबकि 2021 तक ये 2265 तक हो सकता है। पिछले ही साल के लॉकडाउन से बेरोजगारी सरकार के लिए काफ़ी बड़ी चुनौती बन गई है। मजदूरों पे इसके दुखद प्रभाव के बाद बेरोजगारी की दर मई 2020 में 24.1% से ऊपर चली गई थी। वहीं इस साल 15 मई तक बेरोजगारी की दर 9% है। 8 नवंबर 2016 को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के भाषण के बाद 500 और 1000 के नोट बेकार कागज बन गए। भारत की अधिकांश अर्थव्यवस्था असंगठित क्षेत्र से बनी है, जो ज़्यादातर कैश से चलता है। उस वक्त गरीब लोग अपने पुराने नोट को बदलने के लिए लंबी लंबी कतारों में लाइन में खड़े रहते थे। 24 मार्च 2020 पिछले साल आधी रात को देशवासियों को संपूर्ण लॉकडाउन में रहने का आदेश दिया गया, जिसकी वजह से लोगों में काफ़ी चिंता और दहशत बढ़ गई। बिहार, यूपी से अपने अपने मूल स्थानों के लिए कई सारे मजदूर मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई से अपने अपने मूल क्षेत्रों के लिए पैदल निकलने पर मजबूर हो गए। महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था में तेजी से नई जान फूंकने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने आत्मनिर्भरता का नारा दिया। हालांकि इसको लेकर भी कई लोगों के अपने अपने राय हैं। महामारी का भारत की अर्थव्यवस्था पर बाकी दुनिया के कई सारे देशों के अर्थव्यवस्था की तरह ही काफ़ी बुरा असर हुआ, लेकिन वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जैसे संस्थानों का ये अनुमान है कि 2022 के बाद हमारी अर्थव्यवस्था में उछाल आएगा। तो इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम मैं समाप्त करती हूँ। फिर से मिलूँगी एक शॉर्ट एंड इसी तरह के इंटरेस्टिंग न्यूज़ के साथ आप सभी से। तब तक के लिए नमस्कार।